और न्यू कराची टाउन को ये एजाज़ हासिल है, हमने सबसे पहले जो काम किया था ना वो अपना वाटर पार्क शुरू किया था। वाटर पार्क के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ते थे। हुँ। अब यूपी मोड़ के ऊपर हमारे टाउन से बिल्कुल मुत्तसिल जो है वो वाटर पार्क मौजूद है। 100-200 रुपए के टिकट के साथ बच्चे आते हैं वहाँ पर, अच्छा, फैमिलीज़ आती हैं, सही। एन्जॉय करती हैं। सड़कें जो गलियाँ क्योंकि हमने पूरे कराची में भी ये पैटर्न देखा है कि सबने पेवर वर्क पे काम किया है। जी, हज़ार गलियाँ जो हैं वो पेवर वाली। हमारा काम जो चल रहा है वो हुँ, कारपेटिंग का चल रहा है। इसमें ठीक है। तकरीबन 35 लाख स्क्वायर फीट कार हमारे टाउन को ये एज़ाज़ हासिल है कि इस साल जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, जी, तो जी। उसमें फर्स्ट पोज़ीशन भी और थर्ड पोज़ीशन भी हमारे टाउन के बच्चों ने ली है। उस्मान पब्लिक स्कूल की बच्ची ने थर्ड पोज़ीशन हासिल की है। फ़ैल्कन स्कूल के बच्चे ने जो है वो फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की थी, तो हमने दोनों को टाउन में मधु करके लैपटॉप दिए उन दोनों बच्चों को। न्यू कराची टाउन को मुकम्मल तौर पे बनाने के लिए हुँ। कम से कम 10 अरब रुपए की ज़रूरत है। बस फटी बताएँ ना इस शहर के पूरे सूबे के लोगों को कि उसने तरक्याती फंड क्या दिया है? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी। 3 साल के अंदर 1 रुपया नहीं दिया। कराची की मशहूर तरीन सड़क जो है, जिसके ऊपर W11 चला करती थी, जिसका दुनिया भर के अंदर चर्चा था, हाँ, वो सड़क ऐसी है कि जिससे आप गुज़र नहीं सकते। हमारे वज़ीर तो फिर भी कहते हैं कि उन्होंने कराची को पेरिस बना दिया है। सही। मेरा दिल चाहता है कि वज़ीर कभी मुझे मिल जाएँ, मेयर साहब कभी मिल जाएँ। चिंगची पे बिठा के उस सड़क पे उनको ज़रा सैर कराऊँ और उसके बाद उनके हड्डियों का टेस्ट कराया जाए। उनकी सही। भी तबीयत साफ़ हो, उनको पता चले कि वो किस तरह से न्यू कराची के लोगों को अज़ियत का शिकार किया हुआ है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अम्मार और आप देख रहे हैं जसारत डिजिटल। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे जो मेहमान हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं और इस वक्त न्यू कराची टाउन के चेयरमैन हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। हम उनको जसारत डिजिटल में सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। सर, आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त जज़ाकल्लाह। निकाला। सर, 3 साल हो गए हैं आपको आज टाउन चेयरमैन बने तकरीबन, और मेरे ख़्याल में 1 साल का टाइम पीरियड आपका अब शायद बाकी है। तो कहाँ देखते हैं आप न्यू कराची टाउन को इस वक़्त, जब आप लोगों ने ज़िम्मेदारियाँ सँभाली थीं, उस वक़्त न्यू कराची टाउन की क्या सूरत-ए-हाल थी? और अब आप जब 3 साल बाद यहाँ पर मौजूद हैं और अब 1 साल आपके पास टाइम बचा है, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ तक अचीवमेंट्स हैं आपकी? क्या कर सके, क्या नहीं कर सके? कुछ थोड़ा-सा उस हवाले से बताइएगा, कारकर्दगी के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं जिसारत डिजिटल का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अपनी कारकर्दगी जो है वो नाज़रीन के सामने रखने का एक मौका दिया। न्यू कराची टाउन का जब मैंने चार्ज सँभाला तो न्यू कराची के अंदर बेतहाशा मसाइल थे। यानी ये बिला किसी उसके बात कही जा सकती है कि न्यू कराची के लोग अपने आप को लावारिस समझते थे। सही। यानी बाज़ गलियाँ ऐसी थी, बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि जिस तरह गाँव देहात के अंदर नालियाँ बना दी जाती हैं गलियों के अंदर हुँ, हुँ। और उससे सीवरेज का पानी कहीं जाता है, इस तरह की कैफ़ियत जो है न्यू कराची के बहुत से सेक्टर्स की मौजूद थी। और इस फिर गलियों की टूट-फूट अपनी जगह मौजूद थी। कोई काम ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में कहा जाए किसी एक दायरे के अंदर भी कि वहाँ लोगों को इत्मीनान हो कि हाँ, ये चीज़ हमें दस्तयाब है। सही। ज़ाहिर है कि डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम था पहले, बल्दियाती निज़ाम डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे था और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ख़ास तौर पे न्यू कराची सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ। इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि जब ये नया बल्दियाती निज़ाम आया जमात इस्लामी की तवील जद्दोजहद के नतीजे में, 29 दिन का धरना और सही। सारी चीज़ें। उसके बाद हमने जैसे ही इलेक्शन के बाद चार्ज सँभाला, तो हमने पहले ही मरहले के ऊपर जो काम किया वो ये कि अपनी तमाम यूनियन काउंसिलों को 50-50 लाख का फ़ंड दे दिया सही। और उनसे कहा कि जो फ़ौरी नौइयत के, इमरजेंसी नौइयत के काम हैं, उनको आप करने शुरू करें। तो जब 13 की 13 यूनियन काउंसिलों ने अपना काम शुरू किया, तो उसके नतीजे के अंदर न्यू कराची टाउन के लोगों को एक उम्मीद और ढाढ़स बनी कि अब कोई बारिश है हमारा, हुँ। अब हमारे मसले हल हो रहे हैं और अब ज़ाहिर है कि तवातुर से 3 साल के अंदर जो है वो तामीर का, तरक्की का ये सफ़र जो है वो स्टार्ट जारी है। कहाँ से लिया था? पहला आप लोगों का फ़ोकस क्या था कि यार ये काम सबसे पहले स्टार्ट कराना है? न्यू कराची का सबसे बड़ा मसला ये था। देखिए, न्यू कराची के मसाइल तो जो बड़े मसाइल थे उसके अंदर सबसे बड़ा मसला वो था कि जो हमारे डोमेन में ही नहीं आता। अच्छा। वो मसला है सीवरेज का सही। और सीवरेज के बदतरीन कैफ़ियत। मैं ये समझता हूँ कि हमने चार्ज सँभलने के बाद आज की तारीख़ तक हुँ। 10 करोड़ से ज़ायद की रकम है कि जो अपने टाउन फंड से से वाटर और सीवरेज के कामों पे लगाई। सही। उसका नतीजा है कि आज कोई ऐसा पॉकेट नहीं है न्यू कराची के अंदर
कि जो ये कह सके कि जी न्यू कराची के अंदर पिछले 6 महीने से या 3 महीने से या 2 महीने से हमारा सीवरेज का लाइन बैठी हुई है, हमारा गटर उबल रहा है। इसके अंदर कमाल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का नहीं है। सही। क्योंकि वो तो काम करने के लिए आमादा ही नहीं है। उनके पास तो एक लीकेज ठीक करने के भी पैसे जो है वो उससे माज़रत कर लेते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सही। टाउन ने अपने फंड्स लगाए और उसके नतीजे के अंदर सीवरेज के इन मसाइल को आज इस जगह के ऊपर हम मौजूद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, कोई ऐसा पॉकेट नहीं है कि जिसके अंदर कोई बड़ा मसला जो है वो मौजूद हो। तो सही। ये ज़ाहिर है कि टाउन की पहली बड़ी अचीवमेंट थी और इस मौके पे मैं बहुत ही खुशी के साथ ये बात कहता हूँ कि गो के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे पास नहीं है। लेकिन मैंने 25,000 घरों को जो टैंकरों के ज़रिए से पानी लेते थे, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पानी का निज़ाम ठीक करके, लाइनें डालकर, सपोर्ट करके यहाँ तक लेकर आए कि 25,000 घरों को जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो टैंकर डलवाते थे, आज सही। उनको लाइन के ज़रिए से पानी मिलता है। अच्छा, चलिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अगर एक-एक करके चीज़ों को थोड़ा-सा जायज़ा लें कि आपने जब चार्ज लिया तो आपके पास टाउन के अंदर कितनी सड़कें थीं कि जिसके ऊपर आपको काम करना था और कितने फ़ीसद सड़कों को आप बनाने में कामयाब रहे? टाउन के साथ हो या यूसीज़ के साथ हो? ठीक है। अच्छा देखिए एक तो मामला ये है कि न्यू कराची टाउन की हुँ, जितनी सड़कें हैं हुँ। जैसे कि मुर्तज़ा वहाब साहब को आपने सुना होगा कि जी। वो कहते हैं मैं तो 106 सड़कों का मेयर जी, हूँ। जी, जी। तो मैं तो 106 सड़कों का नहीं, मैं तो लातादाद सड़कों का जो है टाउन सही। चेयरमैन हूँ। सिर्फ़ न्यू कराची टाउन की एक सड़क ऐसी है, हुँ, हुँ, हुँ। एक हुँ। कि जो केएमसी की सड़क है और बाकी तमाम सड़कें छोटी-बड़ी गलियाँ सब जो है वो टाउन की हैं। अच्छा। लेकिन मैंने तो इस अरसे के अंदर प्रोजेक्ट जो पूरे कराची के अंदर बहुत जिसका चर्चा हुआ कि हमने इब्तिदा के अंदर 600 गलियां तामीर करने का हुँ, हुँ। ऐलान किया और जब वो 600 का हमने हदफ हासिल करने के करीब पहुंच गए तो हमने उसकी तादाद बढ़ाकर 1000 कर दी अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो 1000 का हदफ भी हम हासिल कर चुके। सही। तो ये ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर बड़ी रोड्स के ऊपर कारपेटिंग का काम, हुँ, वो भी कम से कम कोई 12 लाख स्क्वायर फीट जो है कारपेटिंग हमने इस अरसे के अंदर करवाई है। सही। तो इसके नतीजे के अंदर ज़ाहिर है कि न्यू कराची एक बदला हुआ न्यू कराची, एक बेहतर होता हुआ न्यू कराची जो है मिलता है। लेकिन मसला ये है कि वो जो सड़क एक वाहिद हुँ, हुँ। इस वक़्त मेरे ख़्याल है कि कराची की मशहूर तरीन सड़क जो है, जिसके ऊपर W11 चला करती थी, जिसका दुनिया भर के अंदर चर्चा था, हाँ, हाँ, हाँ। वो सड़क ऐसी है कि जिससे आप गुज़र नहीं सकते। लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारे वज़ीर तो फिर भी कहते हैं कि उन्होंने कराची को पेरिस बना दिया है। सही। मेरा दिल चाहता है कि वज़ीर कभी मुझे मिल जाएँ, मेयर साहब कभी मिल जाएँ, तो मैं उस चिंगची पे बिठा के उस सड़क पे उनको ज़रा सैर कराऊँ और उसके बाद उनके हड्डियों का टेस्ट कराया जाए। उनकी सही। भी तबीयत साफ़ हो, उनको पता चले कि वो किस तरह से न्यू कराची के लोगों को अज़ियत का शिकार किया हुआ है उन्होंने और सही। उनका पेरिस जो है उनको पता चले कि पेरिस कैसा है। क्लिक के कितने प्रोग्राम थे आपके एरिया में? आपके टाउन में क्लिक ने कितने प्रोग्राम्स किए हैं? अच्छा देखिए हमारे आने से पहले क्लिक ने सिर्फ़ एक सड़क बनाई थी। अच्छा। हमारे आने से पहले सिर्फ़ एक सड़क बनी थी। उसके बाद क्लिक को हमने 3 प्रोजेक्ट दिए हुँ, और फिर उसके अगले फ़ेज़ के अंदर 2 हमने उनको दिए तो हमें 2 अम जो प्रोजेक्ट्स है के अंदर। प्रोजेक्ट 2 दफ़ा जो है प्रोजेक्ट मिले थे। तो दोनों प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाहिमी मशावरत से उनको दिए। उसके अंदर जो है वो एक स्कूल दिया सही। 1 साल और साथ में एक पार्क दिया, एक सड़क दी डबल रोड। तो ये 3 प्रोजेक्ट 1 साल करवाए। सही। और नेक्स्ट वो तीनों प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो चुके हैं। हुँ, इसी तरह से अगले टेन्योर अगले मालियाती साल के अंदर हमने सही। उनको जो है वो एक सड़क और एक स्कूल की बिल्डिंग यानी जो मुकम्मल ज़ीरो से नहीं बननी हुँ, थी, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो दिया है उसके ऊपर काम चल रहा है। आपने जब चार्ज सँभाला तो आपकी तमाम टाउन्स के पास कितने स्कूल्स की तादाद थी? और किस कंडीशन में थे? और अब किस कंडीशन के अंदर वो स्कूल्स हैं? अगर उनकी कुछ आप तादाद बता सकें। अच्छा देखिए हमारे पास कोई 14 बिल्डिंग और 27 स्कूल अच्छा, यानी सुबह शाम करके, सुबह-शाम के मिला तो के, वो सही। 27 स्कूलों की तादाद जो है हमारे पास मौजूद थी। लेकिन उसके अंदर कैफ़ियत ये थी कि हमारे एक शेख सादी स्कूल था हुँ, 11 जी गोधरा यूसी के अंदर। सही। उसकी हालत ये थी कि उसके सरिये जो है आपको छत से नज़र आते थे और आप कमरे के अंदर खड़े होके आसमान देख सकते थे। अच्छा।
तो इतनी बुरी सूरत हाल के अंदर वो था और वहाँ पे तालीमी सिलसिला जो है वो ख़त्म बंद हो चुका था। सही, असातिज़ा को दीगर जगह शिफ्ट कर दिया था और वो स्कूल एक्टिव नहीं था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बिल्डिंग को डिमोलिश करवा के नए सिरे से नई बिल्डिंग जो है तामीर करवाई 32 कमरों की और अच्छा, इंशाअल्लाह यकम अगस्त से वहाँ पे दाखिलों का जो है वो आगाज़ होगा सही। और हमारी कोशिश ये है और हमारा अज़्म ये है कि इंशाअल्लाह इतनी मयारी तालीम वहाँ पर देंगे हुँ, कि इंशाअल्लाह प्राइवेट स्कूलों से बच्चे भी इंशाअल्लाह शेख सही, सादी स्कूल के अंदर आएँगे। सही। वैसे टोटल ओवरऑल कितने स्कूल्स आप लोगों ने डेवलप किए हैं इस पूरे टाइम पीरियड में इसी तरह या फिर मैनेज किए शब्बीर हैं? शरीफ स्कूल है, हुँ, उसकी भी यही हालत थी, उसकी सही। नई बिल्डिंग तामीर हो रही है, हुँ, आखिरी मरहले में है। इसी तरह अब्दुलसत्तार ऐदी स्कूल 5वी के अंदर है, सही, मौलाना तमीज़ स्कूल वहाँ पे था, इन दोनों को रेनोवेट कर रहे हैं। सही है। इसी तरह दोस्त मोहम्मद स्कूल उसको रेनोवेट किया है। तो कोई 5 स्कूल ऐसे हैं कि जिसको हमने मुकम्मल तौर पे जो है बेहतर किया है हुँ, और मजमूई तौर पे हमने तालीम के हवाले से अपने बच्चों को मुफ़्त किताबें देने का, मुफ़्त कॉपियाँ देने का, स्टेशनरी देने का एक प्रोजेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे वालिदैन को ख़ासा रिलीफ़ मिला उस हवाले से। इसी तरह से जो हमारे टाउन को ये एज़ाज़ हासिल है हुँ। कि इस साल जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, जी, तो जी। उसमें फर्स्ट पोज़ीशन भी और थर्ड पोज़ीशन भी हमारे टाउन के बच्चों ने ली है। अच्छा, और उस्मान पब्लिक स्कूल की बच्ची ने थर्ड पोज़ीशन हासिल की है और फ़ैल्कन स्कूल के बच्चे ने जो है वो फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की थी। तो हमने दोनों को टाउन में मदऊ करके उनको जो है उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी की है, उनको सही, तोहफ़े भी दिए लैपटॉप दिए उन दोनों बच्चों को। सही। और हमारी कोशिश है कि हम अपने तालीम के हवाले से अपने बच्चों की सरपरस्ती करें। पार्क्स की क्या सूरत-हाल रही आपके टाउन के अंदर के पार्क्स कितने थे आपके पास जब मिले हैं? किस हालत में थे? और कितने जो हैं वो आप उनको दोबारा डेवलप करने में, बनाने में, बहाल करने में कामयाब रहे हैं? अच्छा, न्यू कराची टाउन की जो प्लानिंग है मजमूई जी, तौर जी। पे बहुत ही शानदार है। अच्छा। यानी अगर आप इस्लामाबाद गए हों तो इस्लामाबाद की जिस तरह की प्लान बना हुआ है हुँ, हुँ, अपने हुँ। प्लान के मुताबिक, सही, सही। तो कमोबेश उससे करीब-करीब उसी तरह का है। अच्छा। यानी अगर आप न्यू कराची के सेक्टर 5F के अंदर चले जाएँ, हुँ, तो वहाँ आपको गवर्नमेंट की एक प्लान के अंदर एक मार्केट मिलेगी। सही, वहाँ मसाजिद प्लान के अंदर मिलेंगी, पार्क मिलेंगी, हर एक कुछ ब्लॉक के ऊपर मुश्तमिल एक छोटी-सी एसटी होगी पार्क की। सही। तो इस तरह जो है कोई 92 मेरे पास जो है पार्क की एसटियाँ जो है मौजूद अच्छा, थीं और 92 में से अफ़सोस की बात ये है कि 4-5 के अलावा तमाम ही जो है वो उजड़ी हुई थी, कचरादान बनी हुई थी। अब तक जो है वो 26 को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रेनोवेट करके पब्लिक के लिए खोल चुके हैं। उसमें एक बहुत बड़ा पार्क 5C में हुँ, आयशा मुनव्वर पार्क के नाम से हमने उसको रेनोवेट किया। उसकी झाड़ियाँ मेरे ख़्याल है आपके इस कमरे से भी डबल होंगी। अच्छा, सही। और इर्द-गिर्द की आबादी खौफ़ खाती थी कि यहाँ आसिफ का छ साया है या जिन्नात हैं, चुड़ैल है, पता नहीं क्या-क्या। और मोहल्ले वालों ने जब मैं मुंतखब हुआ और पहली दफ़ा उस मोहल्ले में गया तो लोगों ने कहा कि आप हमारे मोहल्ले में कुछ भी ना करें, हुँ, सिर्फ़ इसकी झाड़ियाँ कटवा दें। अच्छा। और जब आप झाड़ियाँ कटवाएँ तो लोगों को ज़रा सेफ्टी करके भेजिएगा, यहाँ बड़े मसाइल हैं और उससे ऐसा ना हो कि भूत पकड़ के कोई ले जाएँगे। इंसानी जान ज़ाया हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारादरी उसके अंदर एक बनी हुई थी, उसे पूरे तौर पे हमने ठीक किया, मुकम्मल पार्क और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत और म्यारी पार्क जो है वहाँ पे इस वक़्त मौजूद है। इस तरह के कई पार्क जो है वो हुँ, 26 पार्क और न्यू कराची टाउन को ये एज़ाज़ हासिल है हुँ, कि हमारे पास अपना जो हमने सबसे पहले जो काम किया था ना, वो अपना वाटर पार्क शुरू किया था। सही। और वो वाटर पार्क के लिए दूर-दराज़ इलाकों में जाना पड़ता है, हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ते थे। हुँ, 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 अब यूपी मोड़ के ऊपर हमारे टाउन से बिल्कुल मुत्तसिल जो है वो वाटर पार्क मौजूद है सही। और 100-200 रुपए के टिकट के साथ बच्चे आते हैं वहाँ पर, अच्छा, फैमिलीज़ आती हैं, सही, एन्जॉय करती हैं सही। और अब वो चिंची में भी बैठ के वहाँ आ जाते हैं और चंद 100 रुपए में जो है उनको एक अच्छी तफ़रीह का जो है वो मौका मैसर है वहाँ। आपने सड़कों का ज़िक्र किया, आपने 600 के करीब आपने कहा हम लोगों ने गलियाँ और जी, सड़कें बनाई हैं, उसके बाद फिर आपने कहा उसको आपने मज़ीद इंक्रीज़ करके 1000 तक ले गए। जी। ये सड़कें जो गलियाँ क्योंकि हमने पूरे कराची में भी ये पैटर्न देखा है कि सबने पेवर वर्क पे काम किया है। जी। तो आपके यहाँ भी पेवर वर्क के ऊपर ही काम हुआ या आप लोगों ने प्रॉपर जो है वो डामर वगैरह से या जो चीज़ सड़कें बनती हैं उससे अच्छा, बनाई हैं? इसमें हमने 2 तरह का हमने जो पूरा प्लान किया था इसको, हुँ, हुँ, वो हुँ। ये किया था कि हम 1000 गलियाँ बनाएँगे हुँ, और फिर गलियों के साथ जो किसी भी सेक्टर के मेन सड़कें होती हैं, बड़ी सही। सड़कें जी, जो जी, हैं जी, जी।
उसको जो है कारपेट करेंगे। ठीक है। तो गलियाँ तो हमने 1000 गलियाँ जो हैं वो पेवर वाली हैं। सही है। और इस वक़्त जो है वो 1000 गलियों के बाद जो है अब हमारा काम जो चल रहा है, वो हुँ, कारपेटिंग का चल रहा है। इसमें ठीक है। तकरीबन 35 लाख स्क्वायर फीट कारपेटिंग होनी है अच्छा। और इस वक़्त जो हर हफ़्ते ही में जो है 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि हमारे किसी न किसी यूसी के अंदर हुँ, कारपेटिंग हो रही होती है। सही। कल सेक्टर 9 के अंदर जो है वो कारपेटिंग थी। हुँ, हुँ, हुँ। उससे 1-2 दिन पहले 11 बी के अंदर थी। यानी मुस्तकिल एक सिलसिला है कि जो चल रहा है और कोई 4-5 लाख स्क्वायर फीट हम कारपेटिंग कर चुके हैं। 30-31 लाख जो है मज़ीद होनी है हुँ, हुँ, और हुँ। इंशाल्लाह वो मुस्तकिल तवातुर के साथ तो चल ये जो रही है। कारपेटिंग है, इस सिलसिले में आप लोगों का पहले कोई सुई गैस के हवाले से क्योंकि आपको देखा है पूरे कराची में भी सुई गैस की लाइनें डली, तो जी। न्यू कराची में भी कोई सुई गैस की लाइनें डलने के हवाले से कोई प्लानिंग थी, डली हैं या जी, नहीं डली? देखिए हमारे यहाँ जो काम में बीच में तात्तुल रहा उसकी बड़ी वजह ये रही कि तकरीबन साल हुँ, हुँ। या कम से कम 9-10 महीने जो है सुई गैस ने लिए उसने हमारा पूरा टाउन पहले ही तबाह हाल था हुँ, हुँ, हुँ। और जो बाकी उसकी कोई गुंजाइश रह गई थी तो वो सुई गैस ने पूरी कर दी थी। सही। यानी हर गली खुदी, हर रोड खुदा और उसके नतीजे के अंदर पूरी जो है तबाही फिर गई। ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हुँ, कहने को लोग कहते हैं और एतराज़ भी करते हैं और हुँ। परेशान भी होते हैं कि जी न्यू कराची टाउन को तो 2 अरब रुपए मिल गए। हुँ, हुँ। तो 2 अरब तो मिल गए हैं, लेकिन न्यू कराची टाउन जो है वो ज़िला बस्ती का सबसे बड़ा टाउन है, सही, कि जहाँ पे 13 यूनियन काउंसिलें हैं और 15 लाख के लगभग उसकी आबादी है। तो सही। इतने बड़े टाउन के लिए 2 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। न्यू कराची टाउन को मुकम्मल तौर पे बनाने के लिए हुँ, कम से कम 10 अरब रुपए की ज़रूरत है। सही। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात ये है कि बल्दियाती निज़ाम तो बन गया। ठीक है। ठीक है, वो जिस तरह बना वो भी अपनी पूरी एक तारीख़ है सही। और हमेशा उसको याद रखा जाएगा कि सिंध हुकूमत आज तो उसको अपनी अचीवमेंट और अपनी कारकर्दगी के तौर पे बयान करती है, लेकिन वो ये भूल जाती है और ये तज़किरा छोड़ देती है कि 29 दिन तक जमात-ए-इस्लामी ने सूबाई असम्बली के बाहर धरना दिया था सही, और जब हमने इब्तिदा में दिया था तो कहते थे इस पे कोई बात नहीं होगी, ये चाहे सही। ज़िंदगी भर बैठे रहें हाँ, ऐसे ही। कोई मुतालबात नहीं होंगे और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 29वें दिन पीपल्स पार्टी के जितनी अकड़ थी वो निकली और सही। मुज़ाकरात हुए और उसके नतीजे के अंदर बल्दियाती निज़ाम जो है सूबे सिंध को मिला। कराची हुँ, को नहीं, पूरे सूबे सिंध को, सही। कराची से लेके कश्मीर तक। इसका बाद मामला ये है कि उनकी अपनी कारकर्दगी बयान करते हुए वो ये भी तो बताएँ ना कि जो टाउन 25 टाउन कराची के अंदर हुँ, हुँ। और पूरे सिंध की जितनी काउंसिलें मौजूद हैं, उनको आपने तरक्याती फ़ंड क्या दिया है? सही। यानी आप हर वक़्त हमारी जो पीपल्स पार्टी है, हर वक़्त उसको ये होता है कि जी हमने बल्दियाती निज़ाम बना दिया। भई बल्दियाती निज़ाम बनाया है, तो कराची से लेके कश्मीर तक वो तो सारे यानी 9 टाउन हमारे, जमात-ए-इस्लामी के, 3 पीटीआई के, बाकी तो पूरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है। हुँ, तो हुँ। ये बताए कि उन्होंने वफ़ाक से तो आप पैसा लेते हैं, पूरा शेयर लेते हैं, 18वीं तरमीम पे पूरा अमल दरामद सही, करवाते हैं। सही। लेकिन जब मुकामी हुकूमतों को, बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती कौंसिलों को पैसे देने की बात आए, तो ऐसा झूठ बोलते हैं और इतना जम के झूठ बोलते हैं कि अब तो लगता है कि उनको खुद भी लगता होगा कि हम सच बोल रहे हैं, इतना झूठ बोलते हैं वो। सही। ओजीटी देते हैं। ओजीटी की रकम तमाम काउंसिलों को, चाहे वो यूनियन काउंसिलें हों, चाहे वो टाउन्स हों, चाहे दीगर काउंसिलें हों, उन जी। सबको ओजीटी मिलती है हुँ, और ओजीटी को का मसरफ़ ये होता है कि उससे तनख़्वाहें दी जाएँगी। सही। मेरा जो टाउन है, उसमें इस वक़्त भी यानी बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, हुँ, लेकिन उसके बावजूद 1800 मुलाज़मीन हैं मेरे टाउन के अंदर। सही। अब 1800 लोगों की तनख़्वाहें करोड़ों, कोई 14-15 करोड़ रुपए इस वक़्त जो है उनकी तनख़्वाह है। हुँ। फिर उनके मुख़्तलिफ़ ड्यूज़ हैं, रिटायर होने वालों के जो रिटायर हो जाते हैं, जी, जी, जी। उनको जो है वो लीव एनकैशमेंट देनी है। सही। उनके पेंशन का जो पैसा अलग करना है। इन सारी चीज़ों को जब हम करते हैं, फिर जो मुलाज़मीन हैं, अफ़सरान हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनका पेट्रोल है, फिर पार्क की गाड़ियाँ हैं, उनका फ्यूल है, उनकी मेंटेनेंस है, सैनिटेशन है, उनकी गाड़ियाँ, उनका फ्यूल, इतने सारे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसके तमाम चीज़ें। सही। तो ये तो ओजीटी तो उसमें पूरी हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप बताएँ, पीपल्स पार्टी बताए ना इस शहर के, पूरे सूबे के लोगों को कि उसने तरक्याती फ़ंड क्या दिया है? सही। कुछ भी नहीं। यानी 1 रुपया भी। हुँ, हुँ, हुँ।
3 साल के अंदर 1 रुपया नहीं दिया। सिर्फ़ ये एहसान जताते हैं कि जी हमने आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो है, वो वसूली और अखराजात का जो है इख्तियार वो टाउन को दे दिया है। सही, सही। ठीक है? इसकी बुनियाद के ऊपर वो देने को तैयार नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है इन होशियार चालाक और झूठे लोगों से कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे न्यू कराची टाउन है, हुँ, बहुत बड़ा टाउन है, मसाइल बेतहाशा हैं उसके अंदर। सही। तो वहाँ पर ज़्यादातर घर जो है 90% घर वो हैं कि जो 80 गज़ पे मुश्तमिल हैं हुँ, या 120 गज़ पर हैं। सही। सिर्फ़ 2 सेक्टर 32 सेक्टर में से सिर्फ़ 2 सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे 240, 400 और 600 गज़ की कुछ मकानात हैं। अच्छा, सही, तो ये पूरा जो प्रॉपर्टी टैक्स वो कितना होगा? सही। हमें वसूल होता है कोई नहीं, लेकिन जब वो ऐतराज़ उठाते हैं तो ये कहते हैं ना, ये देखिए अगर सुई गैस ने लाइनें काटी तो सुई गैस ने पैसे भी तो दिए ना। सुई गैस ने उन सड़कों को जी। बनाने के लिए, उन सड़कों को बराबर करने के लिए आपको उसी नहीं, तरीके से लेकिन वो पैसे भी इतने फराहम किए जो हैं। उनकी परेशानी ये नहीं है, हाँ, उनकी असल परेशानी ये है कि हमें पैसा क्यों मिल गया? अच्छा, वो इसके ऊपर एतराज़ करते हैं, इसके ऊपर सही। यानी देखें अगर आपको याद हो, अब थोड़ी-सी हुँ। पुरानी बात हो गई हुँ, है। हुँ, हुँ। जब इब्तिदा में स्वी गैस वाले हमारे पास आए, हुँ, उन्होंने ज़ाब्ते के मुताबिक हम में जो है वो रोड हमें कटिंग के दरख़्वास्त हवाले दी से। हाँ, कि हम जो है रोड कटिंग करके नया सिस्टम डालना चाहते हैं। सही, हमने उनको एनओसी दी, उसके इवज़ उन्होंने हमें जो चालान दिया वो उन्होंने पे किया, वो अकाउंट के सही, अंदर आ गया। ठीक है। जिस दिन आया है, हुँ, उस दिन से मुर्तज़ा वाब साहब पंजों के ऊपर चलते हैं कि जी न्यू कराची टाउन को 3.5 अरब मिल गया, 3.5 अरब मिल गया, झूठ बोलते रहे और इतना झूठ बोला कि उन्होंने अपने सीएम से भी झूठ बुलवाया अच्छा। और सीएम साहब ने भी कहा कि इतनी ख़तीर रकम मिल गई है लेकिन काम नहीं हो रहा तो हम इसकी इंक्वायरी कराएँगे। तो हुँ, हमने उसका जवाब दिया कि वेलकम आप इंक्वायरी कीजिए, लेकिन इंक्वायरी तो उस वक़्त कंडक्ट की जाती है हुँ, जब कोई ये कहे कि मेरे पास ये फ़ंड आया और मैंने खर्च कर दिया। सही। हम तो ये कह रहे हैं कि ये फ़ंड आया और ये अकाउंट के अंदर मौजूद है। हुँ, तो आपको लंबी-चौड़ी इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे आप बैंक स्टेटमेंट मँगवा लीजिए, पता चल जाएगा कि सही। पैसा रखा है कि नहीं रखा और वो पैसा आया कि नहीं आया। मुर्तज़ा वाब साहब को आप लोगों से न्यू कराची टाउन से कोई ख़ास मसला था? कोई ख़ास परेशानी बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते रहे? दीगर टाउन्स में भी जमात का काम होता रहा, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने टाउन्स को छेड़ा नहीं। आप लोगों ने कोई ज़्यादा उनको परेशान किया या उन्होंने आपको ज़्यादा परेशान किया? बस उनका ऐसा कोई उनको वोट बैंक था वहाँ पे? ऐसा क्या था कि मतलब न्यू कराची पे बहुत ज़्यादा असल में वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात ना करे, अच्छा। उनकी कारकर्दगी पे कोई बात ना करे। वो जो चाहे, जिस तरह की चाहे काम करते रहें, कोई उन पे बात ना करे। लेकिन सही। देखिए ना जो झूठ है हुँ, हुँ, हुँ। उस झूठ का भी हमने तो हल निकाल दिया। सही, यानी मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपनी दसियों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में 3.5 अरब का तज़किरा किया। सही। जब ये मामला वज़ीर आला तक भी हो गया तो हमने फिर एमडी सुई सदर्न गैस से राब्ता किया। हमने हुँ। कहा कि जी हमें तो ये पता चला है कि हमारा तो 3.5 अरब था हुँ, हुँ, हुँ। और आपने हमें दिया है 1 अरब 90 करोड़ 50 लाख रुपए। सही। तो हमारा क्लेम ये है कि बाकी जो 1.5 अरब तकरीबन है, हुँ, ये हुँ। अब आपने हमें देना है। सही, तो वो परेशान हुए। परेशानी के उन्होंने कहा नहीं हमने तो मैं निकलवाता हूँ कितना आपका बनता सही। है। उन्होंने पूरे अपना रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला 1 अरब 90 करोड़ 50 लाख समथिंग बनता है। तो उन्होंने कहा भई हमने तो हमारा आपका ये बनता था और ये हमने आपको दे दिया। सही, हमने कहा जी आप ये दोबारा लिख के दे दीजिए सही। कि आपने हमें ये पे किया है। उन्होंने हमें लिख के दे दिया। हमने अपने कवरिंग लेटर के साथ सीएम साहब को भी, वज़ीर बल्दियात साहब को भी और मेयर साहब को भी और फिर मीडिया के ऊपर भी वो हमने चलवाया कि ये है जो सुई सदरन कह रहा है कि हमने ये पैसा दिया है। हुँ, तो वो झूठ उसके बाद जब हमने उसका बिल्कुल सारे दरवाज़े बंद कर दिए तो उसके बाद वो तकलीफ़ ख़त्म हुई। फिर उसके बाद अब वो ये कहते हैं कि जो हज़ार गलियाँ हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो कहते हैं मुझे नज़र नहीं आती। सही। तो अगर किसी को नज़र ना आए तो क्या करते हैं? आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं और लेकिन असल मसला आँखों का नहीं, असल दिमाग का मसला है। अच्छा ये बताएँ, कभी मेयर कराची से आप लोगों की मुलाकात आपकी रही हो या आपके टाउन में कभी आपने उनको इनवाइट किया हो किसी मौके पे? हैं तो ज़ाहिर-सी बात है मेयर आप ही के, चाहे कुछ भी अब आपको पसंद हो या ना हो, या वो आपको पसंद करते हो ना करते हो। कभी ऐसा हो कि मुलाकात रही हो आप लोगों की इस पूरे टाइम पीरियड में, किसी ख़ास मौके पर आपने उनको बुलाया हो, ऐसा कभी कोई सिलसिला रहा हो? देखिए टाउन में तो ज़ाहिर है कि वो जब आते हैं हमारे टाउन के अंदर हुँ, तो वो बहुत ही खामोशी से आते हैं और खामोशी से निकल लेते हैं। अच्छा। वो और आए और चले भी गए, मिले भी नहीं एक ऐसे? मर्तबा हम दफ़्तर गए उनके, सही। वहाँ पे जो मीटिंग हुई
वो न्यू कराची के सबसे अहम मसला 7000 रोड जो हुँ, हुँ, हुँ। अल्लाहवाली से शफीक मोड़ तक का है। सही, उसके ऊपर तवील मीटिंग हुई, उसके अंदर ना सिर्फ मैं मौजूद था बल्कि एमक्यूएम के एमपीएस भी थे, मेयर साहब भी थे, डीसी भी थे और वहाँ से फिर एक एलामिया भी जारी किया गया। सही। लेकिन उस पे आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, वो रोड आज तक टूट-फूट का शिकार है और दोनों यानी एमक्यूएम कहती है हमें मेयर के ऊपर एतमाद नहीं है पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी कहती है हमें इन पे एतमाद नहीं है और दोनों अपनी जगह ठीक हैं क्योंकि दोनों को घर के बेदी हैं। सही। पता है उनको कि किसकी क्या हालत है। आपके टाउन में क्लिनिक्स भी थे, कुछ डिस्पेंसरीज़ भी थी जो सरकारी होती हैं, वो थी आपके पास कुछ जी, न्यू हमारी कराची में? 2 3 डिस्पेंसरियाँ हैं। एक में किसी मौके के ऊपर हुँ, डीएमसी के ज़माने के अंदर उसको जो है वो आउटसोर्स कर दिया गया था। अच्छा, फिर उसमें कोई मामला हुआ और वो कोर्ट केस हो गया उस पे और वो सील कर दी गई। तो सही। एक तो अभी तक सील पड़ी है, उस पे हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर शायद वो हुँ, हुँ, हुँ। केस वाइंड अप होगा तो हम इंशाल्लाह उसे नए सिरे से डेवलप करेंगे। बाकी स 2 डिस्पेंसरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं और वहाँ मरीज़ आते हैं, इलाज होता है वहाँ। सॉलिड वेस्ट के हवाले से आप लोगों का क्या रहा इस पूरे 3 साल के दरमियान के जो कचरा उठाने का भी एक बहुत बड़ा जो मसला होता है डंपिंग स्टेशंस के हवाले से, कचरा उठाने के हवाले से टाउन को जो एक मेयर के साथ या कराची केएमसी के साथ मसाइल है, तो आपके यहाँ कचरों का उठाने के हवाले से क्या वैसे सूरत-हाल आपको रही? किसने बताया कि सिंध सॉलिड वेस्ट का काम जो है कचरा उठाना है? नहीं मतलब कुछ तो उठाना है ना उनका वो काम। पैसा उठाना है, वो उठाते लेकिन हैं। टाउन के साथ उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी कुछ एरियाज़ में तो अच्छी रही। मतलब कुछ टाउन्स के अंदर उन्होंने कोऑपरेट भी कर लिया उसके नतीजे में वहाँ पर सफाई के मामलात बेहतर है। आपके टाउन में क्या सूरत-हाल रही सॉलिड वेस्ट के हवाले अब से या देखिए कचरे के हवाले? वैसे तो मजमूई पूरे कराची के अंदर हुँ। जो है वो बदतरीन सूरत-ए-हाल है, बदतरीन। यानी आप अंदाज़ा करें कि 45 अरब रुपए 43 अरब रुपए जिस इदारे का जो है वो बजट हो हुँ, हुँ। और उसकी हालत ये हो कि मुझे न कम से कम मैं अपने टाउन के बारे में वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि एक घर ऐसा नहीं है कि जहाँ से कचरा उठाया जाता हो। यानी इनकी अपना जो काम था वो ये कि हर घर से फ्री ऑफ कॉस्ट कचरा हुँ, उठाएँगे, रोज़ाना की बुनियाद पे। सही। तो अगर ये पहला ही एक दायरा बना लिया जाए तो इस दायरे में इनको 0 मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, उनके पास 100 जो है लोडर रखे हैं जिससे घरों से कचरा उठाना है, जिसका वाहिद पर्पस ये है कि घरों से कचरा उठाएँगे। सही, सही। लेकिन वहाँ से वो कचरा जो है वो किसी एक घर से नहीं उठा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए हैं। हुँ, हुँ, यानी हुँ। आप मज़ाक भी देखें ना फ्यूल उसका डल रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ से, हुँ, इस्तेमाल कर रहा है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर घरों से कचरा उठाता है और माहाना ₹250 से लेके ₹600 तक वसूल करता है। सही। हमें जो इब्तिदा में ब्रीफिंग दी गई, तो उन्होंने बताया कि जी कचरा अब जो है जब घर से उठाया जाएगा, फिर ये जो लोडर रखे हैं, उससे बड़ी गाड़ी के अंदर हुँ, मुंतकिल हुँ, हुँ, होगा, हुँ, फिर हुँ। बड़े कॉम्पैक्टर में जाएगा और फिर लैंडफ़िल साइट चला सही जाएगा। है, ज़मीन पे कचरा नहीं आएगा। सही है, अब मेरा ख़्याल है कि ज़मीन का कोई हिस्सा बाकी नहीं छोड़ा उन्होंने जहाँ कचरा ना हो। सही है। यानी ये लोडर रक्शे घरों से पैसे लेके कचरा उठाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और लाके उसी इलाके की किसी मेन चौक पे, चौराहे पे, सड़क पर वो कचरा डाल देते हैं। ठीक है। यानी मैं आज तक गिन नहीं सका कि कितनी कचरा कुंडियाँ हैं मेरे टाउन के अंदर। अच्छा। यानी जिधर निकलो वहाँ एक कचरा कुंडी जो है वो पाई जाती अच्छा, है। लेकिन इसमें यूसुफ साहब एक प्रॉब्लम ये आती है ना देखिए आम आदमी तो ये मसाइल नहीं समझता। वो तो नहीं समझता कि सॉलिड वेस्ट का काम है, केएमसी का काम है, मेयर कराची का काम है। वो तो यूसुफ साहब को जानता है। वो तो टाउन नाज़मीन को जानता है, वो यूसी नाज़मीन को जानता है। कल को जब इलेक्शन का मौका आएगा वो तो बोलेगा आपने काम नहीं किया। आप मतलब उसको कोई अल्टरनेट आप लोगों के पास क्या प्लान था कि भई हम तो कम से कम क्लियर है ना? क्योंकि देखिए जब हम ये क्लेम करके आए थे कि इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे हम। तो सवाल तो आपके पास ऑटोमैटिकली आ जाता है कि भाई हमने क्या उस सिलसिले में कर सके, आप अच्छा क्या कर देखिए, सके? इसके अंदर ये भी अपना एक अलग-अलग इस पे व्यूज़ हो सकते हैं। हुँ, असल हुँ। बात ये है कि जो काम हमारा है हम वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है? वाटर बोर्ड क्या को किसी दूसरे इदारे को जो सूबाई हुकूमत का इदारा है, हुँ, हुँ, हुँ। हम उसे सपोर्ट तो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना? उससे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो तो जो है अवाम के टैक्सों का पैसा जो उड़ाता रहे, करप्शन की नज़र होता रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक उसका बँटवारा होता रहे और हम कोई अल्टरनेट नया निज़ाम बनाकर हुँ, उससे हुँ। जो है कचरा उठाने शुरू कर दें। सही, यानी वाटर बोर्ड की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कोई टाउन चेयरमैन नहीं उठा सकता। ठीक है।
उनको सपोर्ट ज़रूर कर सकता है। सही है। इसी तरह कचरे के हवाले से उनको सपोर्ट ज़रूर की जा सकती है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो है वो मुकम्मल तौर पे उसकी ज़िम्मेदारी हम अपने सर ले लें। हम सही तो है। कहते हैं ना, साफ कहते हैं, और दूसरा ये कि हम ये समझते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है कि एक तरफ तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें सही है। और दूसरी तरफ आवाम को एजुकेट भी करें ठीक कि है। क्या चीज़ हमारी डोमेन में है और क्या हमारे उसमें नहीं है। हुँ, हुँ, इस हुँ। वक़्त मेरे टाउन में लोग अच्छी तरह से जानते हैं हुँ। कि सिंध सॉलिड वेस्ट मेरे पास नहीं है। ठीक है। वो जानते हैं कि वाटर एंड सीवरेज हमारे पास नहीं है। सही। अगर कहीं ज़रूरत होती है, तो हम आवाम के साथ खड़े होते हैं, आवाम का मुकदमा लड़ते हैं, दबाव डालते हैं और कामों को करवा लेते हैं। सही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये कोई अप्रोच नहीं है कि जी वो हुँ। इदारा काम नहीं कर रहा, तो अब ये आप तो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे, आप भी ये काम कर लें। हुँ, हुँ। तो भई चोर तो अपनी चोरी करता रहे, सही वो है। तो जो अवाम के टैक्सों को पैसे को लूटता रहे और सही है। मैं दीगर ज़राए से उनके काम कर दूँ, तो हुँ। ये मेरा ख़्याल है कि मुनासिब अप्रोच नहीं है। असल चीज़ ये है कि जो जिसका काम है वो करे, नहीं करता तो उसके ऊपर दबाव डाला जाए, कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएँ हुँ। और जितना दबाव हमने न्यू कराची के अंदर रखा हुआ है, उसका नतीजा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट का कोई अफ़सर चंद दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं टिकता। अच्छा। दूसरा मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा रहा? हुँ, हुँ, ये हुँ। सवाल है ना कि उसके सही। पास मशीनरी मौजूद है, उसके पास मैन पावर मौजूद है, उसके पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है, हुँ, हुँ। ऊपर से लेके यूसी तक का पूरा सिस्टम मौजूद है। उसकी वजह पीपल्स पार्टी है। सही है। पीपल्स पार्टी कामों ना चाहती ही नहीं है कि कराची साफ़ हो। उसने अपने वर्कर्स को इसके अंदर अपॉइंट करवाया है, वो लोग जो रुकावट बन गए हैं, वो नहीं चाहते कि जो है वो काम जो है वो होता हुआ इसी नज़र तरह आए। से हो, अच्छा, सही। ये शिकायत सिर्फ़ हमें नहीं है। हुँ। अगर आप ज़रा अकेले में कान किसी पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन की तरफ भी करेंगे ना, तो वो हुँ। भी आपको वाटर बोर्ड से शाकी नज़र आएगा, अच्छा। वो भी सिंध सॉलिड वेस्ट से शाकी नज़र आएगा और वो भी ये कहता हुआ मिलेगा कि टाउन को कोई फ़ंड भी जो है तरक्याती फ़ंड नहीं मिला। सही। एनक्रोचमेंट के हवाले से आपके टाउन में क्या सूरत-हाल थी? और उसके हवाले से कोई आपने लाहेअमल बनाया हो कि एनक्रोचमेंट, क्योंकि आपको पता है हर जगह पथारे, कहीं कोई गाड़ियों के, कोई बसों के स्टैंड, कहीं चिंचियों के स्टैंड, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तकरीबन तमाम टाउन्स के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम का एक बहुत बड़ा इश्यू निकलता है। इस हवाले से आपके यहाँ कोई अप्रोच थी? क्योंकि एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। टाउन एनक्रोचमेंट हटाता है, उसके बाद वो पैसे लिए जाते हैं टाउन इंतज़ामिया, उसका इल्ज़ाम जो आता है वो टाउन के अफ़सरान के ऊपर आता है, टाउन नाज़मीन के ऊपर आता है। इस हवाले से आपकी कोई पॉलिसी रही हो ख़ास? अच्छा देखिए, इसमें ज़ाहिर है कि एक तो जो एनक्रोचमेंट है बुनियादी तौर पे तो केएमसी का डोमेन है। सही है। ठीक है, टाउन्स के अंदर हमने अभी अपनी काउंसिल से अप्रूव कराकर जो है वो डिपार्टमेंट कायम किया है। सही है। लेकिन हमारी जो डीसी साहब से पूरी रही सूबाई हुकूमत ने, आपको याद होगा हुँ, कि हुँ। गुज़िश्ता दिनों बड़ा शोर किया कि जी हम चाहते हैं कि एनक्रोचमेंट ख़त्म हो, जी, चीज़ें जी, हों। जी। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि ये जो एनक्रोचमेंट वाला मामला है, ये कोई हल्का मामला नहीं है। हुँ। लोग समझते हैं कि यार ये ठेले वाला है, ये पंचर वाला है, ये गन्ने हुँ, 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 हुँ। का जूस वाला है, तो ये कोई मसला ही नहीं है, इनको आप चाहे ऐसे चाहे हटा दें। देखिए जब तक बल्दियाती इदारों को एम्पावर नहीं किया जाएगा, सही। यानी इतना एम्पावर हो कि वहाँ का एसएचओ, वहाँ का डीएसपी, टाउन चेयरमैन के किसी हद तक जो है अहकामात मानने का पाबंद हो। हुँ, हुँ। तो ये सारी चीज़ें तो उस वक़्त हो सकती हैं कि जब एनक्रोचमेंट हटाने जाते हैं, यानी मेरे टाउन के अंदर 4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। हुँ। 3 जगह फायरिंग हुई है हमारे लोगों के ऊपर। सही। जो एनक्रोचमेंट हटाने गए तो उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। हुँ। यानी वहाँ दूसरी तरफ पूरी माफ़ियाएँ मौजूद हैं और सही। दूसरा है कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, जिनको इन चीज़ों को रोकना है, हुँ, हुँ, हुँ। वो खुद सपोर्टर बने हुए हैं। उनकी हुँ। तरफ से प्रेशर आते हैं कि जी आप फलाँ पंचर वाले को ना हटाएँ, फलाँ गन्ने वाले को ना हटाएँ, फलाँ चीज़ ना करें सही। और हर एक की के बीटर पब उन्हीं ठेले वालों और उन्हीं पथारे वालों के अंदर मौजूद होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। सही। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छा दूसरी तरफ ये भी एक मामला है हुँ। कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी मैंने अभी सर्वे करवाया तो कोई 6000 ठेले हैं। हुँ। 6000 ठेले हैं जो मेरे टाउन में हैं। अब ये सही। 6000 ठेले अगर मैं उठा के फेंकवा दूँ, हुँ, 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 हुँ। तो उसके नतीजे में 6000 लोगों के घराने तो बंद हो जाते हैं। सही। तो हमने ये कोशिश की है कि इसे कहीं स्ट्रीमलाइन किया जाए। सही है। कम से कम इनको इस तरह से कर दिया जाए कि जिसके नतीजे के अंदर जो है वो कोई
ट्रैफ़िक की रवानी के अंदर जो है प्रॉब्लम ना हो। सही है। मसलन इस वक़्त भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूपी मोड़ से लेके यूपी मोड़ से मेरा हुँ। टाउन शुरू होता जी, है। जी, जी। पावर हाउस तक हमने इसको क्लियर रखा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। हालाँकि वो 8-8 फीट आगे आके खड़े जी, जी, होते जी, थे। ठेले खड़े होते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है और पावर हाउस चुरंगी जिसके लिए मेयर साहब पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, जी मैं हुँ, फ्लाईओवर बनाऊँगा, ट्रैफ़िक बहुत जाम होता है। शायद मुझे कभी वहाँ पे ट्रैफ़िक जाम होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आया। लेकिन हमने इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया और उसके नतीजे के अंदर बेहतरी है। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा मसला है हुँ, हुँ, ये हुँ। शहर का और इसके सही लिए है, ज़रूरी है कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की सपोर्ट हमारे साथ हो, एनक्रोचमेंट एंटी एनक्रोचमेंट के इदारे के साथ हो ताकि उन चीज़ों को हटाया जा सके। सही। ये ज़रूर है कि हर जगह मसाइल हैं हुँ, उस दोनों तरफ से जो है वो अनड्यू चीज़ें की जाती हैं सही। और उसके नतीजे के अंदर ये बहरहाल शहर का मसला है और ये ज़ाहिर है कि सिर्फ़ किसी एक टाउन का नहीं, पूरे कराची का मसला है। लेकिन ये फिर यूसुफ साहब इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है ना फिर जो एमक्यूएम है या दीगर सियासी जमातें वो ये तो ऐतराज़ उठाते हैं कि भाई आपने जमात इस्लामी को वोट दिया। ये तो ये काम ही नहीं करा सकते, इनके पास इतना दमख़म ही नहीं होता। आप हमें देके देखें, हम देखें कैसे अपनी सारी क्योंकि बदमाशी का काम तो तो बदमाशी से माशाल्लाह से होता है ना, इन्हीं इन्हीं का इनाम तो है। तो वो ये काम कर ये लेते हैं, इन्हीं बोले के हम इनाम बदमाशी तो से हैं। काम करा लेंगे हम। नहीं, मैं तो हाँ, यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम यानी हाँ, आप जिस ठेले वाले पे हाथ रखें, हाँ, यानी अब तो एरिये बेचे हुए हैं उन्होंने। तो ये किसी आम आदमी ने तो नहीं बेचे हुए। सही। इसके अंदर तो पीपल्स पार्टी है, इसके अंदर एमक्यूएम है। हुँ, आप सिंधी होटल के एक जगह पे आ जाएँ, कोई हुँ, 7-8 तंजीमें यानी मुस्लिम लीग नून तक माशाल्लाह से वहाँ पर मौजूद है सही। कि जो भत्ता लेती है वहाँ से। तो इस हवाले से आपका इस जो हमारे इदारे अच्छा, हैं इन चीज़ों जी। के ऊपर जो हुँ, हमने स्ट्रैटेजी थी हुँ। ज़ाहिर है कि इसके अंदर आपको सपोर्ट चाहिए। जी, जी, जी। तो डीसी साहब ने हमसे पूरी हमारी इस पे हुई है, उसमें कमिश्नर साहब भी आए और ये डिसाइड हो गया कि अब जो है हुँ, जितनी एनक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ हैं, हुँ। उसमें एसी साहब शामिल होंगे, सही है, बिल्कुल असिस्टेंट ऐसे ही। कमिश्नर। जी, जी, जी। वो पुलिस को भी लेंगे बिल्कुल और ऐसे वो ही। एरियाज़ को क्लियर करेंगे। सही है। हमने कहा हमसे क्या सपोर्ट चाहिए? हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि आप हमें जो गाड़ियाँ चाहिए, जो लिफ्टर चाहिए, जो एक्सीवेटर चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो आप हमें देंगे और मैन पावर देंगे। सही है, हम ये एक डिसाइड चीज़ है पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए। सही है। फिर उन्होंने हमसे एक और चीज़ का तकाज़ा किया कि आप हमें एक वेयर हाउस दें हुँ, बड़ा, हुँ। जिसमें जितनी एनक्रोचमेंट का उठा सामान है के लाएँगे, पूरे हाँ, डिस्ट्रिक्ट का। सही। सिर्फ़ मेरे टाउन का ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, हुँ, हुँ, हुँ। हम सामान वहाँ लेकर आएँगे। तो हमने वो वेयर हाउस भी उनको तैयार करके दिया, सही। ताकि ये एन्क्रोचमेंट का मसले को हल किया जा सके। हुँ। लेकिन ज़ाहिर है कि अब तक जो उसकी कारकर्दगी है सामने है। 1 साल रह गया है मेरे ख़्याल में आपके जी। जो टाइम पीरियड रह गया, इसके अंदर आप लोगों के ऐसे कौन से बड़े मंसूबे हैं कि जिसको आप लोग कंप्लीट करने वाले हैं? और ताकि जब आप यहाँ से रुखसत हो रहे हों और अगली दफ़ा के लिए जा रहे हों तो लोगों को बता सकें कि भई ये हमने आपसे जो कमिटमेंट की थी हम उसको पूरा करने में। तो इस 1 साल के अंदर आप लोगों ने और क्या-क्या चीज़ें हैं जो पूरी करनी है अभी? देखिए, इसके अंदर एक तो हमने एक और वाटर पार्क की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह सही, ने चाहा तो अगस्त के महीने के अंदर उसका इफ्तिताह करेंगे। ठीक है। इसी तरह जो है तकरीबन 35 लाख स्क्वायर फीट कारपेटिंग है कि जो हुँ, इस साल हमें साल तो क्या अगले 3-4 महीने के अंदर उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। हमारे जो 5 स्कूलों पे इस वक़्त काम चल रहा है, हुँ, उसको मुकम्मल करना है। जो हमारे बाकी स्कूल हैं, उसमें जिन सहूलियात की कमी है, हुँ, हुँ, कहीं हुँ। वॉशरूम नहीं है, कहीं डेस्कें नहीं हैं, कहीं और इश्यूज़ हैं, सही है। तो इन इश्यूज़ को क्लियर करके अपना तालीमी निज़ाम जो है, एक हुँ, मेयारी तालीमी निज़ाम, उसको जो है वो करना है। इसी तरह सही। से जो है वो इस वक़्त हमारे पेश नज़र है कि हम अगस्त के एंड तक मज़ीद 15 पार्क रेनोवेट करने हैं। वो हुँ, इंशाल्लाह अवाम को उसका तोहफ़ा जो है वो देंगे। सही है। इसी तरह स्ट्रीट लाइट हैं, चीज़ें हैं, मेन रोड्स हैं हमारे, जो ख़राब हैं उनको ठीक करना और उनकी कारपेटिंग करना। सही। ये अगर ये काम पूरा जो हमारे पेश नज़र है, हुँ, ये मुकम्मल हो जाता है तो न्यू कराची बिल्कुल एक बदला हुआ न्यू कराची होगा। सही। वरना न्यू कराची के जो 2 वीआईपी सेक्टर कहलाते हैं, हुँ, 11 ए और 11 बी, हुँ, हुँ, हुँ। ये भी खंडर बने हुए थे। आज सही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, बहुत उसमें काम हुआ है। लेकिन अब हमारा अज़्म ये है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 70 से 80% गलियाँ जो है इंशाअल्लाह उसमें पेवर ब्लॉक जो मेन सड़कें हैं उसको कारपेट करके और सही। न्यू कराची को कम से कम रहने के काबिल इंशाअल्लाह बनाएँगे। लेकिन सही। ये जो एक तासुर दिया जाता है ना, अवाम भी बाज़ औक़ात हुँ, कहते हैं कि हुँ। साहब आपका 1 साल रह गया है। जी, जी, जी। तो 1 साल नहीं रह गया, हम इंशाअल्लाह साल आगे भी कर मुकम्मल होगा तो
भारी मैंडेट के साथ वापस आएँगे, क्योंकि जितनी खिदमत की है, हुँ, जितना काम न्यू कराची में हुआ है, इतना बड़ा काम तारीख में न्यू कराची में नहीं हुआ। हुँ। यानी 1000 गलियाँ कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो न्यू कराची में बनी हों, इतने पार्क बने हों, इतने जो है यानी प्रोजेक्ट्स अब लगे हों, तो सही। इतने प्रोजेक्ट्स कर दिए हों, फिर तालीमी हवाले से चीज़ों को इतना बेहतरी की तरफ लेकर गए हों। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं चले जाएँगे, बीच में एक छोटा-सा गैप होगा, इंशाल्लाह वापस आएँगे और तामीर का, तरक्की का ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। सही है। आखिर में बस एक सवाल मुझे फिर याद आ गया। सुना है आपके ऊपर पानी चोरी का भी कोई मुकदमा-वुकदमा बन गया, आपने कोई शादी टाउन में जाके अपनी प्लेटें-व्लेटें डाल दी हैं पानी की लाइनों में और हमें इत्तला मिली थी कि ये जो नई कराची वाले हैं वो पानी चोरी कर रहे हैं। ऐसा क्या कोई वाक़या हो गया? सुना है एफआईआर वगैरह कटवाई है वाटर बोर्ड ने आपके खिलाफ? देखिए वाटर बोर्ड पानी चोर तो सबसे बड़ा वाटर बोर्ड खुद है। जितना उसने निज़ाम बनाया हुआ है पानी चोरी का, मेरा ख़्याल है कि ये शर्म आनी चाहिए उनको कि अगर वाटर बोर्ड ही सपोर्टर बन जाए पानी चोरी का, तो फिर आखिर अवाम कहाँ जाएँगे? देखिए मसला ये है कि न्यू कराची टाउन का जो ज़रूरत है वो 14 पाउंड पानी है। सही, हमें इस वक़्त जो मिल रहा है वो 3 पाउंड पानी मिल रहा है। ठीक है। हमने जब भी अपने एक्सियन से जो वाटर के एक्सियन हैं उनसे बात करते हैं, हुँ, तो वो कहते हैं कि साहब अगर हमें जो है वो बल्क से पानी जब नहीं मिल रहा, हुँ, तो हम आगे पानी किस तरह से जो है पहुँचाएँ? ज़ाहिर है सही, कि हमें 2 पाउंड 3 पाउंड पानी चल मिल रहा है, उसके नतीजे में आधा न्यू कराची महरूम रहता है पानी से। सही। तो हम इसकी तहकीक करते हुए वाटर बोर्ड के कुछ अच्छे लोग भी ज़ाहिर है अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि सादी गार्डन का जो पंपिंग स्टेशन है, उसके पास एक 18 का बल्क लाइन के अंदर कनेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, और मैं वहाँ गया कि देखूँ वाक़ई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ वाक़ईतन जो है वो पूरी पीछे से लाइन 18 की डालकर और बल्क लाइन के पास ऊपर रखी हुई थी। सही। और मैंने वहाँ पर गुफ्तगू की मीडिया से और दिखाया वो सारी चीज़। तो होना तो ये चाहिए था कि वो जो गैर कानूनी बल्क लाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि किसी बल्क लाइन के अंदर हुँ, कोई कनेक्शन नहीं नहीं होगा। देना, सही। तो बजाए कि वो कनेक्शन रोका जाता बहुत ही कमाल होशियारी के साथ पीपल्स पार्टी और वाटर बोर्ड, हुँ, इन हुँ, दोनों ने मिलके स्कीम 33 की 40 सोसाइटियों की लाइन जो है काट दी। सही, और उन्होंने कहने ये शुरू किया कि यूसुफ साहब आए और उन्होंने लाइन काट दी। कुछ लोगों ने ये बयान दिया कि नहीं जी वाटर बोर्ड ने उनके दबाव में आके काट दी। सही, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि मैं तो वहाँ आया था, मेरा काम लाइनें काटना नहीं है। सही। मैं वहाँ आया, मैंने वहाँ का जायज़ा लिया और ये मेरा राइट है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ न्यू कराची के राइट्स के लिए, उनके हक के लिए। पानी हक है, बुनियादी ज़रूरत है, मैं उसके लिए वहाँ गया। तो आपने जो सोसाइटियों की लाइन काट दी और फिर एक मसनूई किस्म का एहतजाज करवा लिया। हुँ, हुँ, उस हुँ, एहतजाज के को बुनियाद बनाकर आपने दोबारा वो लाइन जो है वो जॉइंट कर दी। सही। तो मेरा सवाल ये है कि उस लाइन तक तो मैं गया भी नहीं था हुँ, हुँ, पहली हुँ, बात। हुँ, हुँ, हुँ। सही। जो सोसाइटियों की लाइन है मैं वहाँ तक तो गया भी नहीं। तो आपने खुद से वो लाइन काटी। हुँ, हुँ। अगर वो लाइन लीगल लाइन थी, सही, प्रॉपर तरीके से दी गई थी, तो आपने वो लाइन काटी क्यों? सही। अगर वो काट दी थी, तो वो दोबारा जोड़ी क्यों? हुँ, 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 हुँ। मतलब ये तो मुकदमा जो है वो वाटर बोर्ड के खिलाफ बनना चाहिए। देखिए कोई भी कहीं चला जाए, तो इसका हुँ, मतलब ये नहीं कि किसी की लीगल चीज़ को आप काट देंगे। सही, तो ये तो वाटर बोर्ड ने सिर्फ़ एक दबाव कायम किया है, एक होशियारी की है, एक चालाकी की है और उसके नतीजे में वो जो बल्क लाइन के साथ उन्होंने कनेक्शन करना था, उस दबाव के डाल के उन्होंने वो कनेक्शन बहरहाल वो कर लिया। सही, सही। इसके नतीजे में न्यू कराची के पानी पे मज़ीद डाका पड़ गया। ठीक तो है। मेरा सवाल ये है कि जो पानी शादी गार्डन वाले पंपिंग स्टेशन से ओल्ड पंपिंग स्टेशन कहलाता है, वहाँ हुँ, से 10 पाउंड पानी निकलता है न्यू कराची के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। जो जंजारगोट में केडीए फ़िल्टर प्लांट पे पहुँचता है, वहाँ से मेमार और न्यू कराची को पानी मिलना होता है। तो वो जो पानी जहाँ से 10 पाउंड चल रहा है, वो न्यू कराची पहुँचकर 2 और 3 पाउंड क्यों रह जाता है? सही, और दूसरा मेरा तो मैं तो एहतजाज करता हूँ इस बात पे कि स्कीम 33 की लाइन काटी क्यों गई? सही। और बताएँ कि वो लीगल लाइन आपको किस यानी वाटर बोर्ड इतना हल्का इदारा हो गया है हुँ, 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 हुँ। कि वो जो है किसी टाउन चेयरमैन के आने के ऊपर किसी की लीगल लाइन काट देगा। सही। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की होशियारियाँ वाटर बोर्ड को छोड़कर, अपनी चोरियाँ छोड़कर
बेतहाशा इल्लीगल जो है वो हाइडेंट मौजूद हैं, सही। जिनको इन बल्क लाइनों से पानी दिया जा रहा है बिल्कुल ऐसे। और पानी बिक रहा है। वाटर बोर्ड को वो नज़र नहीं आते और मैं तो आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो अब माशाअल्लाह से एक पुलिस स्टेशन अलग से बना लिया है। जी, 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 जी। चोरी के ठीक है वाले ना? से, हाँ, पानी। पानी चोरी के हवाले से, बिल्कुल तो मैं ऐसे। उनको दावत देता हूँ कि ज़रा आप इसके ऊपर काम करने शुरू कीजिए। पूरी बल्क लाइनें आपकी जगह-जगह इल्लीगल कनेक्शन दिए हुए हैं सही है। और मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ हुँ, कि सादी गार्डन से न्यू कराची और मेमार के लिए 10 पाउंड पानी छोड़ा जाता है। हुँ। वो न्यू कराची पहुँचकर 3 पाउंड क्यों क्यों रह रह जाता जाता है? है? 7 पाउंड किधर गया? इसकी खोज लगाना मुर्तज़ा वहाब साहब की एज़ ए चेयरमैन वाटर बोर्ड, हुँ, एमडी वाटर बोर्ड और बल्क लाइनों के ऊपर जो वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई समझता है कि इस तरह की भोंडी हरकत करके और हम अपने हक से दस्तबरदार हो जाएँगे, तो अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अगर स्कीम 33 की 40 सोसाइटियों की लाइन ना जोड़ी जाती, हुँ, जो हुँ। लीगल लाइन थी, तो मैं उसके लिए भी एहतजाज करता। बहुत शुक्रिया यूसुफ़ साहब आपका कि आपने वक़्त निकाला और तमाम तर जज़ाकल्लाह। सवालात के जवाबात दिए। 3 साल की जो आपकी कारकर्दगी थी, वो आपने अपने सामने रखी, आवाम के सामने रखी और साथ ही साथ जो आइंदा 1 साल के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी आपने ज़िक्र किया और ख़ास तौर पे पानी का क्योंकि मसला था, इत्तेफ़ाक की बात है, मैं भी उस एहतजाज को देख रहा था जो आपके खिलाफ़ हो रहा था स्कीम 33 के अंदर, तो इसलिए मैंने वो सवाल भी किया और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंप्लीट हों और आइंदा मुस्तकबिल में भी लोग आपको मुंतखब करें। आपकी आमद का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम।